Good evening, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to study a new topic, subject verb agreement. So, to understand it, first of all, we should know about the subject. So, what is the subject? Okay, so subject is a doer or the person who does the main work or action in the sentence. Okay, so सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट एक ड्यूअर है. ड्यूअर मीन्स हु डू, द पर्सन हु डज द मेन वर्क, मीन्स जो सेंटेंस के अंदर मेन काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, देन हु रीड्स अ बुक? राम. सो राम कौन हुआ? ड्यूअर. ओके, एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहा है. और एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन बुक रीड करना. रीडिंग इज एक्शन हेयर, रीड इज एक्शन. सो और ये एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट. इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राम. ओके, सो ड्यूअर सब्जेक्ट इज अ ड्यूअर इन अ sentence, okay, who does the main work or action in the sentence. I hope you understand. Then subject may be noun or pronoun. सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है. अब नाउन क्या है? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स. और प्रनाउन क्या है? प्रनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. नाउन की जगह आप जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रनाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. जैसे ही, शी, इट, आई, वी, ये सब प्रनाउन होता है. तो आपका सब्जेक्ट नाउन और प्रनाउन दोनों हो सकते हैं. देन नाउन एंड प्रनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल. वैसे तो इसके नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो इसको यूज़ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल वे में, जो इस टॉपिक के लिए, इस सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन के लिए नेसेसरी है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. तो नाउन सिंगुलर और प्रोनाउन प्लूरल दोनों फॉर्म में होंगे. अब सिंगुलर क्या होता है? जब आपके पास कोई भी एक चीज़ है. और प्लूरल क्या होता है? जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आपका प्लूरल होता है. ओके, देन नेक्स्ट हमारा था वर्ब. सब्जेक्ट हमने किया. अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है. सो वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? एक्शन. ओके, एक्शन वर्ड्स. सो द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन डन इन अ सेंटेंस इज अ वर्ब. जो हमें एक्शन के बारे में बताए कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हुआ है, काम करने का बोध कराए, काम करने के बारे में बताए, दैट इज़ अवर वर्ब. ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, राम रीड्स अ लेसन. सो व्हाट डज राम डू? राम क्या करता है इसमें? राम रीड्स अ लेटर, रीड्स अ बुक. सो यहाँ पर वर्ब क्या हुआ आपका? रीड्स. सो रीड और राम सब्जेक्ट हो गया, रीड आपका वर्ब हो गया. सो वर्ब क्या है? एक्शन है जो कि सेंटेंस के अंदर होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं. देन वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब. वर्ब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं. फाइनाइट वर्ब क्या होती है? दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टाइम, टेंस. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो आपके टाइम या टेंस या नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. और इनफाइनाइट क्या होती है? जो चेंज नहीं होती. सो हम यहाँ पे, क्योंकि हम रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पर, तो हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर. ओके, सो अब फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो कौन सी होती हैं?
ये बी फॉर्म्स होती हैं। बी फॉर्म्स मैंने आपको बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने वर्ब किया था उसके अंदर आपको बी फॉर्म्स और एक्शन वर्ड्स दोनों मैंने आपको बताए थे। सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर then go to that video again, watch it again and understand the terms be forms and action words. ओके सो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, वर्ब क्या है, वर्ब आपका एक्शन है और वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एंड थर्ड चीज़ जो हमने देखी दैट इज़ वर्ब आर फाइनाइट वर्ब्स आर बी फॉर्म्स एंड एक्शन वर्ड्स। ओके बी फॉर्म्स आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम बी फॉर्म्स कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट। अब इसमें इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या किस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वी स्टडी अबाउट द रिलेशन और एग्रीमेंट। सो व्हाट इज़ दैट एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या है, दैट एग्रीमेंट इज़ द रिलेशन, एग्रीमेंट इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन विच अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को पहचान कर, सब्जेक्ट को देख कर कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, किस तरह का है, फिर हम अपनी वर्ब डिसाइड करते हैं दैट इज़ वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर हमने केवल यही देखा है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया फॉर दैट राम रीड्स अ लेटर, सो राम इज़ सिंगुलर, सो दैट्स वाई वी यूज़ रीड्स हेयर। ओके और यदि हम कहें राम इज़ अ गुड बॉय, सो राम इज़ सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज़ इज़ हेयर। आई विल टेल यू अबाउट इट। देन द नेक्स्ट वी हैव नाउन के बारे में अब हमने जाना। अब हम प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। जिन चीज़ों की, जिन टर्म्स की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी उनका जानना ज़रूरी है। सो प्रोनाउन की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रोनाउन आपका कितनी तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स आर देयर, pronouns are there are so many kinds of pronoun, but we'll talk about these three only because we deal with these three. So that is our first person, second person and third person. Okay, first person कौन होते हैं, that we'll discuss in the next this slide. So first person pronoun, who is the first person pronoun, द स्पीकर। सपोज़ दो पर्सन बात कर रहे हैं तो दो पर्सन में से जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, बोलने वाला है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो हु एम आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आई एम द स्पीकर। ओके सो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। और फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, अब मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी, आई, और या मेरे साथ और भी लोग हैं तो हम वी यूज़ करेंगे, हम। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में टू ही वर्ड्स आते हैं, आई एंड वी। ओके आई जिसमें सिंगुलर है और वी इसमें प्लूरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू अटेंड इंग्लिश क्लास, आई एम गोइंग टू अटेंड इंग्लिश क्लास, तो मैं यहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ। सो आई यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। एंड हेयर वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो वी मीन्स हम, ऐसा ग्रुप जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ उसको हम या वी कहते हैं इंग्लिश में। सो वी भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये इसका यूज़ आपको बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देन वी हैव सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आप यहाँ पे देखें, लिसनर मीन्स मैं बोल रही हूँ तो आई एम द स्पीकर
एंड आप लोग सुन रहे हैं, देन यू आर द लिसनर। और आप लोगों के लिए जिस शब्द का मैं यूज़ करूँगी, जिस वर्ड का मैं यूज़ करूँगी, दैट इज़ यू। ओके, सो जो सेकेंड, उसको हम सेकेंड पर्सन कहेंगे। आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड द वर्ड दैट यूज फॉर द सेकेंड पर्सन इज़ यू। ओके, और यू, क्योंकि यदि एक बच्चा भी मेरे सामने है उसको भी मैं यू कहकर बोलूँगी, और आप सब भी मेरे सामने हैं तो आपके लिए भी मैं यू वर्ड यूज़ करूँगी। इट मीन्स यू जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। ओके, सो अब एक कन्फ्यूज़न बन जाता है कि दोनों के लिए यूज़ होता है तो कहाँ पर मैं इसका सिंगुलर यूज़ करूँ, कहाँ पर मैं प्लूरल यूज़ करूँ। सो इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए क्या किया गया, इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए हमने यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करने का डिसाइड किया कि यू को हमेशा एज अ प्लूरल ही ट्रीट किया जाएगा। मीन्स इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। सो यू के साथ हमने आर यूज़ किया है, और इंटेलिजेंट गर्ल से आप समझ सकते हैं कि किसी एक गर्ल को मैं बोल रही हूँ, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। सो एक गर्ल को यहाँ पर बोला जा रहा है, तो एक गर्ल को है तो इज़ होना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि यू हम एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। ओके, इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए कि कहाँ पर सिंगुलर है कहाँ पर प्लूरल है, तो इसीलिए हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया, आर। ओके, सो यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ आर यूज़ किया। सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू। देन वी हैव थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन हुआ? अब आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर, and we are talking about the girl. ओके, हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो वो कौन हुई? वो गर्ल जिसका नाम लिया जा रहा है वो कौन हुई? सपोज़ प्रिया है कोई। ओके, हम प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है, प्रिया इज़ अ गुड गर्ल। सो प्रिया यहाँ पर कौन है? अब मैं भी प्रिया नहीं हूँ, आप भी प्रिया नहीं हैं, तो इट मीन्स हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। सो जो तीसरा है दैट इज़ द थर्ड पर्सन। ओके, दैट इज़ थर्ड पर्सन, और इसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। किसको? प्रिया को नहीं, प्रिया की जगह हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया मीन्स शी, तो वो आपका हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग की या किसी एनिमल की, उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। और दे हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन वी हैव अ ग्रुप। एक ग्रुप है हमारे पास, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। यदि मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन वी बन गया। अब मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, बट वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना स्पीकर है उसमें ना उसमें लिसनर है, तो वो थर्ड पर्सन का ग्रुप है, तीसरे उन लोगों का ग्रुप है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हैं थर्ड पर्सन। सो थर्ड दे आपका हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आता है ये बच्चे याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में बात बार बार में की जाएगी। सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में आपके पास आएंगे ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके पास होगा दे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वी हैव, yes, now we start with the agreements. First we have B agreement. And what is that agreement? In B agreement we have is, am, are, was, were, will, shall. Okay, ये 5 to 7 चीज़ें हैं, आप इनको फिंगर्स पे ही याद करें। देखो प्रेजेंट टेंस है, छोटी वाली उंगली लें। प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। इज़ सिंगुलर में आएगा
एम आपका आई के साथ यूज़ होता है और आर आपका प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। अब छोटी उंगली पे काउंट करें मेरे साथ, इज़ एम आर प्रेजेंट में, इज़ एम आर इन प्रेजेंट, ओके। देन उसके साथ वाले फिंगर को हमने पास्ट टेंस बनाना है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में वोज एंड वर, टू वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वोज एंड वर। वोज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, ओके। जो यदि सिंगुलर हमारा नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, और हमारा नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो हम वर यूज़ करेंगे। सो सेकेंड फिंगर में हमारे पास आ गया वॉज वर, ओके। सो इज़ एम आर वॉज वर इन पास्ट टेंस। देन इन फ्यूचर वी यूज़ विल एंड शेल, विल एंड शेल। अब नेक्स्ट फिंगर को फ्यूचर बनाते हैं, उसमें हम विल शेल, दो इनको लर्न करते हैं, विल शेल, ओके। सो बी फॉर्म्स में हमारे पास 7 चीज़ें हैं, इज़ एम आर वॉज वर विल शेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन मेन वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज़ द मेन वर्ब एग्रीमेंट। मेन वर्ब क्या बताया, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो तो आपको हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म का एग्रीमेंट बताया। अब सेकेंड एग्रीमेंट आपका है मेन वर्ब एग्रीमेंट, ओके। अब मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, इसका क्या एग्रीमेंट होगा, इसका एग्रीमेंट हमने यहाँ पर आपको पर्सन के अकॉर्डिंग बताया है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है। और नाउन में हम सिंपली सिंगुलर या प्लूरल हम देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। पहले यहाँ पे आप नाउन का देखें इस पिक्चर में, द बर्ड सिंग्स, ये सिंगल बर्ड है, एक बर्ड है, तो हमने यहाँ पे बर्ड लिखा। द बर्ड सिंग्स यानी कि वर्ब को यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फॉर्म है उसको V1 लिखा है, आपको भी याद रखना है ये। और इसी तरह से मैं करवाती हूँ आगे भी V1। सो यदि आपका नाउन सिंगुलर है तो हम V1 के साथ S यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो मेन वर्ब आपका सिंग होता है, बट सिंग के साथ हमने S लगा दिया तो ये सिंग्स बन गया। तो द बर्ड सिंग्स यानी कि एक बर्ड आपकी सिंग करती है, यहाँ पर गाती है। सो द बर्ड सिंग्स। और V1 के साथ S कब लगाएंगे, किस कंडीशन में, when your noun is singular. Then the see in the second picture, the birds sing. अब यहाँ पे birds means पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि two birds हैं तो हमने birds लिखा है। so birds है तो यहाँ पर V1 लगेगा, S आपका नहीं आएगा। so the birds sing, यहाँ पर देखो द बर्ड सिंग्स लिखा है सिंगुलर में, और प्लूरल में आपका द बर्ड्स सिंग यानी कि V1 हम यूज़ करेंगे, ओके। अब सेम चीज़, सेम सिंगुलर प्लूरल का जो प्रोसीजर है वो प्रोनाउन के साथ हमने फॉलो करना है। सो फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये दोनों ऐसे होते हैं जिनको हम आई को भी हम कई जगह पर हम एज अ प्लूरल ही लेते हैं। तो उसके साथ अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन आई भी था तो उसकी फर्स्ट पर्सन के साथ हम V1 या इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। यहीं पर मैंने आपको बताया है, आप आगे आप याद रखेंगे। यदि V1 बोला जा रहा है तो आपको हमेशा उसी वक्त रिकॉल होना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है, ओके। देन V1 फर्स्ट पर्सन के साथ V1 यूज़ करते हैं और सेकेंड पर्सन के साथ भी हम V1 यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, क्योंकि यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ करते हैं, तो एज अ प्लूरल ही उसको यूज़ करेंगे, तो दोनों के साथ हम V1 यूज़ करेंगे, ओके। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग। सो आई और वी दोनों के साथ हमने सिंग यानी कि V1 हमने यूज़ किया है। अब सेकेंड पर्सन में यू सिंग अ सॉन्ग, यू के साथ भी हमने V1 यूज़ किया है, सो यू सिंग अ song, okay. This is the rule and you have to learn that rule, and we learn it by practice, don't worry about it. Then third person में वेरिएशन है,
क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन में वेरिएशन है ही। अब हम किसके बारे में बात करें, हम बॉय के बारे में या गर्ल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, और हम बात करें कि सिंगुलर या प्लूरल के बारे में। तो जो फर्स्ट 3 आपके सेंटेंस हैं इनमें आप देखेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही क्या है, सिंगुलर है। ओके, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी कौन है, प्लूरल सॉरी सिंगुलर है, एक गर्ल की बात हो रही है। इट फ्लाइज इन द स्काई, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी स्काई की मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। सो इट फ्लाइज इन द स्काई, इट मीन्स इट यानी किसी एक बर्ड या किसी एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो फ्लाई कर सकता है। तो इसीलिए हमने इन सब में आप देखेंगे V1 के साथ हमने एस यूज़ किया गया है, सिंग्स फ्लाइज, एस यूज़ हुआ है। सो रूल क्या बना, अब रूल ये बना कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम V1 SES यूज़ करेंगे, बट यदि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ V1 ही यूज़ होगा। ओके, सो थर्ड पर्सन में 2 रूल्स बने कि सिंगुलर के साथ हम सेम V1 SES यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ हम V1 यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आता है देन अगेन इस वीडियो को फिर से सुनना है। देन नेक्स्ट एग्रीमेंट इज़ डू एग्रीमेंट। डू एग्रीमेंट, अब डू क्या है, डू इज़ ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, डू भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सो अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट को देखकर यूज़ करना है। ओके, सो डू, सबसे पहले डू फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डू फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। सो डू में हम यूज़ करते हैं एक तो डू, और सेकंड हम यूज़ करते हैं डज़। डज़ यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पर्सन में, यस डज़, ठीक है, डू, डज़, और एक होता है डिड। डिड, ये 3 चीज़ें, 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं डू फॉर्म्स में। ठीक है, डू फॉर्म्स में कितने वर्ड्स होते हैं, यूज़ होते हैं 3, डू, डज़, डिड। डू और डज़ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में और डिड हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। ओके, अब डिड पास्ट टेंस में है तो उसके साथ कोई पंगा नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है कैसा भी है, हम उसके साथ डिड ही यूज़ करेंगे। तो हमें इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, बस ये ज़रूर याद रखना है कि पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज़ करें। अब हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही थोड़ी सी वेरिएशन है, और बच्चों यही 2 मेन जो आपका होता है प्रेजेंट टेंस उसको ही थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है, बाकी में सब में हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है, उसको ही थोड़ा सा याद रखना है। पर यहाँ पे हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट डू फॉर्म्स का जो एग्रीमेंट है आप उसको समझें। सो फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है, आई एंड वी के साथ डू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, और डू का यूज़ हम करते कब है, सिंपल सेंटेंस में। अब पीछे हमने जो सेंटेंस किया मेन वर्ब के साथ वही सेंटेंस यहाँ पर लिया है। मेन वर्ब में हमने क्या किया, आई सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस था। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस था, आई सिंग अ सॉन्ग पॉजिटिव सेंटेंस था। अब डू, डज या डिड, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे या हम इसको क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉट कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता है। और ये बार बार मैंने आपको बताया है, पार्ट सेंटेंस के बताया था तब भी ये चीज़ आपको बताई है, इसको याद रखना है। नॉट कभी भी अकेले नहीं होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगा। सो फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस में आई सिंग सॉन्ग का नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। और इसका क्वेश्चन यदि हमें बनाना है तो डू वी सिंग सॉन्ग। अब मैंने यहाँ पे वी ले लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि वी के साथ भी हम डू यूज़ करते हैं। डू वी सिंग सॉन्ग, क्या हम एक गाना गाते हैं। सो डू वी सिंग सॉन्ग, सो यहाँ पे आप देखेंगे आई और वी के साथ डू यूज़ करना है और किस तरह से क्वेश्चन बनाते हुए बस हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं। ओके, अब सेकंड पर्सन भी
एज प्लूरल यूज़ होता है तो इसको भी डू यूज़ करना है। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, और यदि क्वेश्चन बनाएं तो डू यू सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। अब हम थर्ड पर्सन पे आते हैं, और थर्ड पर्सन में वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है कि इसमें आपके पास सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ओके, सो सिंगुलर के साथ डज यूज़ करना है और प्लूरल के साथ डू यूज़ करना है, वो पहले ही यहाँ पर बताया जा चुका है। सो अब इसका यूज़ देखते हैं। ही शी इट के साथ हम डज यूज़ करेंगे और दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे। ही डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए पीछे की स्लाइड में आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ही के साथ था ही सिंग्स अ सॉन्ग था, ही सिंग्स अ सॉन्ग था। अब यहाँ पे सिंग्स को हटाकर हमने सिंग लिखा है, सिंग। सो सबसे पहले तो रूल बनता है कि डू फॉर्म्स के साथ, डू फॉर्म्स जहाँ पर भी हमने लगाई हैं उनके साथ V1 यूज़ होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। उसके साथ आपका एस लगा है तो आप उसको हटा देंगे। सिंग्स था तो सिंग्स में से एस हमने हटा दिया, और यहाँ पर हमने एस यहाँ पर हटाकर केवल सिंग यूज़ किया है। और इधर देखो कंडीशन पूरी करने के लिए हमने क्या किया, हमने एस को यानी ई एस जो है ये डू के साथ कर दिया, तो ये डज़ बन गया। ही डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। और यदि क्वेश्चन हम इसका बनाते हैं तो डज़ शी सिंग अ सॉन्ग, और इट डज़ नॉट यहाँ पे रह गया बच्चों। एक्चुअली बहुत टाइम लगता है स्लाइड्स बनाने में, थोड़ा बहुत मिस्टेक रह जाती है, कोई बात नहीं। इट डज़ नॉट फ्लाई, ये पूरा इसको ठीक करना आप। इट डज़ नॉट फ्लाई, ओके, इट डज़ नॉट फ्लाई इन द स्काई, तो इस यहाँ पे बन जाता है इट डज़ नॉट फ्लाई इन द स्काई। अब मेन बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसके साथ हमने डज़ यूज़ किया है इट के साथ। ओके, अब प्लूरल में देखिए डू दे सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग और दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो दोनों में दे के साथ हमने डू को यूज़ किया। पास्ट टेंस में आपको बताया कि डिड यूज़ होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना है कि डू फॉर्म्स के साथ हम हमेशा V1 यूज़ करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ हैव एग्रीमेंट। तो हैव एग्रीमेंट से पहले सबसे पहले ये जानना है कि हैव फॉर्म्स के अंदर कितने वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब देखो प्रेजेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव, ओके। पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड, और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल हैव, शैल हैव। तो ये 5 हो गए हैव फॉर्म्स में, इसको फिंगर पे ही लर्न करना है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो ये 5 हो गए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, अब सिंगुलर नाउन हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। ओके, हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यदि अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे समझ आ जाएगा। सीमा थर्ड पर्सन है, थर्ड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नाउन भी है। तो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़। सीमा हैज़ डन हर वर्क, ही हैज़ completed his work, she has sung a song, it has gone away from here। ओके, अब देखिए यदि सिंपल सेंटेंस में आपको ये कहना है कि ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, सो हमने हैज़ के बाद बुक यूज़ किया, एक नाउन हमने लगाया, एक नाउन को हमने यूज़ किया और वहाँ पे वर्ब हमने यूज़ नहीं की है, तो वहाँ पे हमने ही हैज़ अ बुक हमने सीधा लिख दिया। पर यहाँ पर हमने आप देखेंगे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, कंप्लीटेड, संग, गॉन, ये थर्ड पर्सन है और यहाँ पर डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि V3 है ये। सो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि हैव फॉर्म्स के साथ हम हमेशा V3 यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव फॉर्म्स के साथ हम हमेशा V3 यूज़ करते हैं। यदि आपने वर्ब यूज़ करनी है तो हैव फॉर्म्स के साथ V3 को यूज़ करना है। देन नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ गॉन अवे फ्रॉम हेयर। ओके, अब हैव कहाँ यूज़ करते हैं,
हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ यदि आपका नाउन प्लूरल है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल के साथ, ठीक है। यदि थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है, दे। सो प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन हो, और सेकेंडली फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। सो इसमें देखिए द बॉयज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन नाउन है बट प्लूरल है ये। बॉयज़ हैव पार्टिसिपेटेड, तो हमने हैव यूज़ किया, हैव पार्टिसिपेटेड इन कुकिंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे देखिए आई या यू, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आई या यू। हैव हमने लगाया, हैव स्कोर्ड हाई इन मैच। देन वी और दे, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का एग्जांपल एक साथ दिया है कि वी हैव वॉन द रेस या दे हैव वॉन द रेस, तो दोनों के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, ओके। देन वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर 5। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अब अलग चीज़ है। इसमें सब्जेक्ट को समझना है आपको कि सब्जेक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट के अंदर यदि ये वर्ड्स हैं, वन ऑफ द, सम वन ऑफ द यानी इनमें से कोई एक, सम वन यानी कि कोई, नो वन कोई नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, नो बॉडी कोई भी नहीं, नॉट ऑफ द इनमें से कोई नहीं, और नन भी होता है कोई नहीं। और तो एंड सब्जेक्ट फॉलो बाय द एडिशनल सब्जेक्ट, यानी और एक कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बाद में कोई एडिशनल सब्जेक्ट उसके साथ लगा है, एडिशन में कोई सब्जेक्ट उसके साथ लगा है, यानी कि जो सब्जेक्ट को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं, इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ओके। और अभी देखते हैं आगे, यस नेक्स्ट स्लाइड में अभी एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज़ टॉल, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर, इट मीन्स दोनों में से कोई भी ब्रदर टॉल नहीं है, तो हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ मिसिंग, बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ को देखकर आर नहीं लगा देना है, इसके मीनिंग को समझना है कि ये क्या कह रहा है। वन ऑफ द बॉयज़, कि उन बॉयज़ में से कोई एक की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इज़ लगाया, इज़ यूज़ किया। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, समवन कोई, हमें नहीं पता कौन है, तो हमने हैज़ यूज़ किया। नो वन, यहाँ पे भी नो वन कोई नहीं, नो वन इज़ इन्फेक्टेड इन भिवानी, भिवानी में कोई भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है, तो हमने इज़ यूज़ किया, क्योंकि हम यहाँ ये सारे सिंगुलर आपके सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, ओके। और इनको याद रखना पड़ेगा, एक बार याद करोगे फिर जैसे जैसे यूज़ होता है आपको अपने आप याद हो जाएगा, बट एक बार इसको लर्न करना ज़रूरी है। आइदर ऑफ द सिस्टर्स, यानी दोनों सिस्टर्स में से कोई भी एक, इट मीन्स सिंगुलर, तो हमने इज़ यूज़ किया। नोबडी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोई भी इज़ नॉट परफेक्ट, नोबडी इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, सो नो यहाँ पे आ गया, नो का मतलब ही कोई नहीं है, तो वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सो यहाँ पर किसी के भी बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हमने इज़ यहाँ पर यूज़ किया। नॉट वन ऑफ माई शर्ट्स, यानी उसकी शर्ट्स में से कोई एक नहीं। इज़ क्लीन, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास इतनी सारी शर्ट्स हैं पर उसमें से कोई भी क्लीन नहीं है, तो नॉट वन ऑफ माई शर्ट्स, तो यहाँ पे भी शर्ट्स को नहीं देखना है, उसके मीनिंग को समझना है कि क्या कहा जा रहा है। 1 सेकेंड। सो नॉट वन ऑफ माई शर्ट्स इज़ क्लीन, तो यहाँ पे हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नन ऑफ देम हैज़ कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आया, और किस में से, देम यानी थर्ड पर्सन है, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। सो कोई भी नहीं आया तो उसको हम सिंगुलर के सेंस में लेते हैं, और हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड।
Then next we have agreement number 6, and this is the last agreement. When subject followed by the additional subject, जब हमारा सब्जेक्ट किसी एडिशनल सब्जेक्ट के को फॉलो करता हो. फॉर एग्जाम्पल, राधा कोमा इन एडिशन टू हर ब्रदर. सो राधा के साथ कौन है? उसका भाई. इन एडिशन टू हर ब्रदर. तो इस तरह के सेंटेंस में हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे हम टू की बात कर रहे हैं. यहाँ पे टू की बात तो है, बट यदि एडिशनल सब्जेक्ट कोई है तो हम फर्स्ट वाले को ही कंसीडर करेंगे. यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको ही हम कंसीडर करेंगे. उसके अकॉर्डिंग यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा. तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज़ अ फाइन बॉय. अब आप कहेंगे कि आर भी आना चाहिए. क्यों? रमेश और साथ में कौन? उसके ब्रदर्स. पर नहीं, ये रूल है. यदि इन एडिशन टू, एज वेल एज या विद यहाँ पर है तो हम उसको सिंगुलर ही लेंगे और सेकंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बता देती हूँ मैं आपको कि इस केस में हम फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसी को ही कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर. रमेश आप देखेंगे सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है. नेक्स्ट देखिए, राकेश विद हिज फैमिली वॉज प्रेजेंट. राकेश सिंगुलर है और एडिशनल में चाहे आपके साथ प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, उसको हमने नहीं देखना है. हमने केवल फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट है केवल हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो राकेश विद फैमिली, राकेश सिंगुलर है तो वॉज हमने यूज़ किया. गोपाल अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स हैज़ बीन इन्वाइटेड. सो यहाँ पे केवल गोपाल को हम देखेंगे. गोपाल सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया. ओके. नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट नंबर 7. यस, एग्रीमेंट नंबर 7 इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दें. When the subject consists of two or more nouns and pronouns joined by and a plural verb is used. अब देखो क्या इसमें कहा गया है कि यदि नाउन और प्रोनाउन, नाउन है, दो नाउन है हमारे पास या दो प्रोनाउन है और एक ही सेंटेंस के अंदर हैं और उनको ज्वाइन किया गया है एंड से, तो वो प्लूरल बन जाएगा. तो वो दो बन जाएंगे. जैसे मन्नू एंड आई. अब यहाँ पे दो कौन है? एक मन्नू है और एक मैं हूँ, तो हम दो हो गए, यानी प्लूरल हो गए. तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया, वर द होस्ट ऑफ द पार्टी. देन एयर एंड वाटर, दो चीज़ें हैं, एयर और वाटर दोनों अलग हैं, तो दोनों के बारे में दोनों प्लूरल हो गए. आर हमने यूज़ किया, आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. ओके. देन राधिका एंड पीयूष. अब यहाँ पे दो नाउन हैं, राधिका एंड पीयूष. राधिका और पीयूष दो हैं, टू हैं, तो प्लूरल हो गया. सो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया, मीन्स आर यूज़ किया, विलिंग टू वर्क हार्ड. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. देन लास्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ क्वेश्चन टैग्स. अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? अब देखो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने ध्यान दिया होगा. जैसे मेरे पड़ोस में ही मेरी नॉन है कोई, वो जब भी मेरे पास आती हैं कुछ भी कहेंगी कि ये चीज़ अच्छी है. सपोज़ उसने बोला कि कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही है, सपोज़ वास के बारे में बात हो रही है, फ्लावर के बारे में बात हो रही है, तो यदि उसने कहा कि ये फ्लावर ब्यूटीफुल है तो वो मेरे हाथ को हिला के अच्छे से पूछती है ये ब्यूटीफुल है ना, ये ब्यूटीफुल है ना. और मुझे उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोलना पड़ता है हाँ हाँ ब्यूटीफुल है. ओके. सो कई लोग इस तरह के होते हैं, आपके भी जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जो क्वेश्चन टैग्स लगाकर बात करते हैं. क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है कि कंफर्मेशन लेना, बात की कंफर्मेशन लेना, क्या वो ऐसा है, क्या वो ऐसा नहीं है. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि प्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, प्रिया एक इंटेलिजेंट गर्ल है. ओके. सो अब मैं आपसे
कंफर्मेशन लेती हूँ कि भाई आप क्या सोचते हैं, अब आप अपना मुझे बताओ। मैंने तो आपको बता दिया कि प्रिया एक इंटेलिजेंट गर्ल है, प्रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, पर आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। तो मैं उसके साथ में एक क्वेश्चन टैग लगा दूंगी और मैं पूछूंगी इज़न्ट शी, क्या वो नहीं है, इज़न्ट शी, क्या वो नहीं है। अब आपको मुझे आंसर करना ही पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो कि वो है या नहीं है। सो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि हम अपने क्वेश्चन के ऊपर और एम्फेसिस देते हैं, और जिससे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके विचार हम जानना चाह रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग्स। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, रंजना नोज अस वेल, डजंट शी। अब रंजना देखो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर प्लूरल तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसके साथ क्या यूज़ करना है। बस आप ये देखिए कि अब क्वेश्चन टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, यदि आपका सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, मीन्स पॉजिटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और यदि लास्ट वाला सेंटेंस देखो, इफ़ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, आपका सेंटेंस नेगेटिव है, देन योर क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, अफर्मेटिव, फिर आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बस यही एक चीज़ इसमें देखना है। और क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है, क्योंकि क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनाया जाता, और जो हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे वही हेल्पिंग वर्ब हम क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको बता ही दिया था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, और नंबर 5th एग्जाम्पल जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। इनमें डू डज हम यूज़ करते हैं, वो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो हम केवल अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स ही देखेंगे। अब देखिए, इज़ इट रेनिंग, इज़न्ट इट, बारिश हो रही है क्या नहीं हो रही है। वी आर बेटर देन फोर फादर्स, हम फोर फादर्स यानी पूर्वजों से बेटर हैं, अच्छे हैं। आरंट वी, क्या हम नहीं हैं, कंफर्मेशन है भाई, बताओ आरंट वी, क्या हम नहीं हैं। देन ही वॉज लेट बाई 10 hours, वो 10 घंटे लेट था। वॉजंट ही, भाई आप क्या सोचते हो, क्या वो नहीं था। तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं। यू इन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो, अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, यू इन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखना इन्जॉय करते हो। डोंट यू, क्या आप नहीं करते हो, बताओ मुझे, क्या आप इस वाली वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो, बताओ। देन वी वर नॉट इन्वाइटेड हेयर, हम यहाँ पर इन्वाइटेड नहीं थे। वर वी, क्या हम थे। अब कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन टैग क्या शो करता है, कन्फ्यूज़न शो करता है, और क्या शो करता है कि लिसनर के ओपिनियन को, लिसनर के व्यू को जानना, दोनों चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, और दोनों चीज़ों के लिए ही क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। आर दे, क्या वो कर रहे हैं, भाई क्या हो सकता है मैं गलत हूँ, वो कर रहे हो, मुझे नहीं पता हो, तो आर दे, क्या वो कर रहे हैं। सो क्वेश्चन टैग करते हुए इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, और यदि आपका आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, हम लिसनर के व्यूज़ को जानने के लिए, और अपनी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए, और कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं, अपने सेंटेंस को एम्फेसिस देने के लिए कि लिसनर ने मेरी बात सुनी है या नहीं सुनी। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन टैग्स। आई होप स्टूडेंट्स you enjoy listening this video, and I hope you understand it. Thank you.